अस्सलामुअलैकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रायवंड पुलिस का हसास इदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 20 से जायद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। दरियाए चन्नाब में तुगयानी से झंग के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने पर मुतासरीन सरापाए एहतजाज। पंजाब में यंग डॉक्टर जिद पर कायम। ओपीडीज चौथे दिन भी ना खुल सकी। अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज जारी, ताहम ओपीडीज में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला दाखिल होने पर करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम शुहदा के मौके पर तकरीब का इनेकाद। यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए गए। शुहदा के वरसा में तहाइफ भी तकसीम। सखर पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 14 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। सांगढ़ में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाला नौजवान इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल। लवाहिकीन का आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में यौम शुहदा के हवाले से रैलियों और तकारीब का इनेकाद। पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की बढ़ चढ़ कर शिरकत। शुरका ने शुहदाए पुलिस को जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया। कोहाट यूनिवर्सिटी में शुहदाए पुलिस को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। अफसरान, एहलकारों और शुहदा के वरसा की कसीर तादाद में शिरकत। वरसा में तहाइफ भी तकसीम किए गए। सीटीडी की सवात के इलाके शमुजई बाजार में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलव्विस मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और रावलाकोट में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम पीटीआई मुखालिफ रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करने वाली माफी मांगे। मुजाहिरीन का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल होंगी सूबा पंजाब से। रायवंड पुलिस ने हसास इदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। ऑपरेशन के दौरान 25 से जायद घरों की तलाशी ली गई। रायवंड पुलिस ने एएसपी सर्कल की हिदायत पर हसास इदारों के हमरा रायवंड और सुंदर में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में 70 से जायद घरों और 500 अफराद की चेकिंग की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड चेक किए और इनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी की। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कवायद मुकम्मल न होने और किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 20 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दरियाए चन्नाब में तुगयानी के बायस दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने पर सरापाए एहतजाज बन गए।
दरियाए चनाब में तुगयानी के बाद छंग के करीबी देहात चक कच्चा, मोजा खोलरा, चक नूर शाह, बिंडी बिलियाना समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन इलाका अपनी मदद के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मुतासरीन सैलाब का कहना है कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग जारी नहीं की गई और न ही कोई इमदादी कैंप लगाया गया है। फसलें जड़ियां तबाह हो गई, चारा कोई नहीं, माल मवेशी तंग हो रहा है। ते न कोई हुकूमत ने इतला दी है, न कोई इस पानी का टाइम है, न कोई इस पानी की यानी कि खबर है मैं किन्ना है किन्ना नहीं। कोई इतला नहीं साढ़े कोल कई किस्म दी और पानी बहुत ज्यादा हो रहा। सब बठुए की मौसम है ते कोई साढ़े कोल कैंप नहीं लगा गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन ताहाल इंतजामिया ख्वाब गफलत से नहीं जागी। मुतासरीन आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। उधर आपको हम खबर दे, दरिया सिंध में तोनसा के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है, जिसके बाद तोनसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर इंतजामिया ने सैलाब के खतरे के बाद करीबी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एक बार फिर से आपको बताते चले, दरिया सिंध में तोनसा के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है, जिसके बाद तोनसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर इंतजामिया ने सैलाब के खतरे के बाद करीबी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पत्तों की में लेस्को एहलकारों की गफलत की वजह से मेहनत कश का झोंपड़ी जलकर राख हो गई। जलने वाले सामान में 2 बेटों का जहेज भी शामिल है। पत्तों की के इलाके अल हयात स्टेडियम में चंद माह कबल लेस्को एहलकारों ने मेहनत कश के झोंपड़ी के ऊपर से बिजली की घरेलू तारें गुजारी। तारें स्पार्क होने की वजह से आग के शोले झोंपड़ी के ऊपर गिर गए और झोंपड़ी को आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर ना पहुंचा, जिस पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। आग लगने से झोंपड़ी में मौजूद मेहनत कश की 2 बेटियों की जहेज का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासिरा खानदान ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि इंसानियत के तकाजे पूरे करते हुए उनके माली मदद की जाए। पंजाब में मसीहाओं ने अपनी जिद न छोड़ी। ओपीडीज चौथे दिन भी ना खुल सकी, ताहम इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं। ओपीडीज बंद होने की वजह से मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। नौजवान डॉक्टर ने हठ धर्मी दिखाते हुए एक बार फिर ओपीडीज का बाइकआउट कर रखा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से ओपीडीज बंद होने की वजह से अस्पतालों का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। हड़ताली डॉक्टर अपने मुतालिबात पर कायम हैं और ओपीडीज सिर्फ मुतालिबात की मंजूरी के बाद ही खोलने पर डटे हैं। लाहौर के म्यू अस्पताल में मामूल के मुताबिक काम जारी है, ताहम सर्विसेज, जिना, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल की ओपीडीज बंद रही। फैसलाबाद में हड़ताली डॉक्टरों ने अलाइड, सिविल और जनरल अस्पतालों में काम बंद रखा। मुल्तान और गुजरांवाला में सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडीज में भी फराइज अंजाम देते रहे। दूसरी तरफ मसीहाओं की जिद की वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ओपीडीज आने वाले मरीज मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। मरीजों के लवाहिकीन परेशान हैं कि अस्पताल में दाखिल उनके मरीजों को चेक करने वाला भी कोई नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मामले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। शेखोपुरा पुलिस ने अनोखा कारनामा कर दिखाया। 4 साल और 2 साल के भाइयों पर पुलिस ड्राइवर पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखोपुरा थाना बी डिवीजन पुलिस ने गफलत की इंतहा करते हुए एडवोकेट के 2 बच्चों पर पुलिस ड्राइवर पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा 4 साल फहद और 2 साल अयान पर दर्ज किया गया और मुकदमे की गलत तारीख 3 अगस्त 2017 दर्ज कर दी, जिस पर बच्चों का बाप डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदालत में पेश हुआ। जज ने बच्चों की जमानत मंजूर कर ली। मासूम बच्चों पर मुकदमा और तारीख का गलत अंदराज पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहले खाना का कहना था अभी तक उन्हें मुकदमे के अंदराज की वजूहात का इल्म नहीं हुआ। इस बच्चे को जो छोटा है अभी 2 साल का, इसको कहा कि इसके पास कुल्हाड़ी है, इसने कुल्हाड़ियों से कांस्टेबल को जख्मी किया है। ये जो है इसके पास एक डंडा है, डांग है, इसने डांगों के साथ उसको
सदोकोप किया है और L2 का रिजल्ट है, L2 का। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया, जिस पर बच्चों के वालिदैन मुकदमे और कार्रवाई पर तजब्जुब का शिकार हैं। बात करेंगे यौम शुहदा पुलिस के हवाले से। मुल्तान पुलिस लाइन में यौम शुहदा के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शुहदा के वरसा को तहाइफ भी पेश किए गए। मुल्तान पुलिस लाइन में मुनक्किदा तकरीब में मुंतखब नुमाइंदों, कमिश्नर, डीसी, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और एसएसपी ऑफिसर्स समेत पुलिस शुहदा के वरसा ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर बिलाल अहमद और रीजनल पुलिस ऑफिसर ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कमिश्नर और आरपीओ का कहना था कि यौम शुहदा मनाने का मकसद जहां शुहदा को खराज अकीदत पेश करना है, वहीं लवाहिकीन को ये बताना है कि आप इन लोगों के वरसा हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तकरीब के आखिर में वरसा में तहाइफ भी तकसीम किए गए। अहमदपुर शर्किया में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंदरून शहर के इलाकों मछली बाजार, मोहब्बतपुर बाजार और दीगर इलाकों में सुई गैस के नए पाइप डालने का काम जारी है, लेकिन इन बारोनक बाजारों में सुई गैस की पाइपलाइन बिछाने में ताखीर के बाद बाजार और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ NOC भी नहीं लिया गया। मंसूबे की तकमील में ताखीर की वजह से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। बच्चे बड़े सांस और जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। बहुत ही नाकारा पाइप है, इसको जरा बेहतर करने के लिए अच्छे किस्म का पाइप बनाया जाए ताकि ये आइंदा जो है ना वो हमारे लिए कोई मसला ना हो, लीकेज ना हो। 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से कोई रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। लोग आने जाने वालों को बहुत मसला हो रहा है। मिट्टी उड़ रही है, पहले यहाँ पर बारिशें नहीं होती, खुश्क खाली है। ये सारे दुकानदार परेशान है, कितने रोज हो गए हैं ये इसको डाल नहीं रहे और ये नाकारा बेकार है, दुकान में सारी मिट्टी से भर गई हैं। सरापा एहतजाज शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नॉर्दर्न सुई गैस कंपनी के ठेकेदारों और बल्दिया के करप्ट अमले के खिलाफ कार्रवाई करने और जल्द पाइपलाइन बिछाकर सड़कों को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। जंग शहर में सफाई के नाकिस निज़ाम और सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि गटर गंदगी उगल रहे हैं, जिससे मुजी अमराज के फैलने का खदशा है। सरापा एहतजाज शहरियों ने इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया है। जंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों राना कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, मोहल्ला गाजियाबाद और टोबा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस जगह जगह पानी खड़ा है। निकासी आप न होने से ये पानी घरों में दाखिल हो रहा है। गली महल्लों और बाजारों में गंदा पानी जमा होने से ताफुन फैल रहा है, जबकि ये पानी ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल होकर नलों में आ रहा है और जरासीम ज़दा पानी इस्तेमाल करने से शहरी जल्दी पेट और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। खड़ा पानी मच्छरों की आमाजगाह बन चुका है, जिससे मलेरिया और डेंगू फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया है। शेखुपुरा के गांव मियां अली को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर गड्ढे पड़ने और पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से सड़क की तामीर नौ का मुतालबा किया है। शेखुपुरा में इंतजामिया ने गांव मियां अली को जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क की खस्ता हाली नजरअंदाज कर दी। सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश की सूरत में ये सड़क नाले का मंजर पेश करने लगती है, जिससे तालिब इल्मों, खवातीन और नमाजियों समेत तमाम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खड़े पानी से उठने वाले ताफुन और मच्छरों की बहुतात ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। लोग मलेरिया और डेंगू जैसी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों ने शिकवा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेते वक्त इस सड़क की तामीर का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बायस ये सड़क कई साल से ज़ेरे तामीर है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सड़क की फौरी तामीर नौ का मुतालबा किया है। पिहाड़ी में खवातीन के लिए बनाया गया वाहिद पार्क कई सालों से बंद है। पार्क में खतीर रकम से लगाए गए पौधे और झूले भी तबाह हो चुके हैं। शहरियों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने मामले पर चुप साध रखी है। पिहाड़ी में खवातीन का वाहिद चांदनी पार्क
कई साल से बंद पड़ा है, जिसके बाइस खवातीन दूसरे पार्क में जाने पर मजबूर हैं, जहां उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डीसी हाउस के अकब में वाक़ इस पार्क का जिम भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। वर्जिश करने वाली मशीनें और बच्चों के झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। खवातीन के पार्क को शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया, जहां भारी किराए के इवज शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। पार्क के कुछ हिस्से को TMA बतौर स्टोर इस्तेमाल कर रहा है। समाजी खवातीन का कहना है कि आज तक किसी भी आला अफसर और सियासी शख्सियत ने बिहाड़ी के इस खवातीन पार्क की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने आला हुक्काम से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। रेलवे ट्रैक हारूनाबाद की कई सालों की बंदिश से रेलवे की अरबों रुपए की अराजी और कीमती तरीन रेलवे ट्रैक बर्बादी की नजर होने लगा। ट्रेन की बंदिश से मकीनों को बहावलपुर और कराची समेत अंदरून से जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हारूनाबाद रेलवे स्टेशन जो आज भी तवज्जो का मुंतजिर है, अरसा दराज से ट्रेन बंद होने की वजह से रेलवे स्टेशन खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया है। दरवाजे खिड़कियां गायब, जबकि जगह जगह से पटरी भी उखाड़ दी गई है। करीबी खाना बदोशों ने उसे जुआ और ताश खेलने का मरकज बना रखा है। हारूनाबाद, फकीरवाली और पोर्ट अब्बास रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बंद होने की वजह से यहाँ के मकीनों को कराची, हैदराबाद, बहावलपुर समेत अंदरूनी सिंध जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि तिजारती लिहाज से भी ये रूट निहायत अहमियत का हामिल है और ताजरों को इस ट्रैक पर ट्रेन सर्विस की बंदिश से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़राई इलाका होने के बायस जमींदारों को कपास, गंदम और खाद लाने और ले जाने में भी मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों ने वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक से रेलवे का निजाम फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से नवाज शरीफ की नाहली के सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर कायद-ए-आज़म चौक गोजरा से मलकावाला चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवाज शरीफ की नाहली पर गोजरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और नाराबाजी की। रैली में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर अफसर मिठू गुजर चीमा का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वक्त खत्म हो चुका है, अब मुल्क में हकीकी जमहूरियत आएगी। जो फैसला हुआ है JIT ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इससे जो है सारा मुल्क जो है खुश है। हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तमाम जो मुत्तहिदा जमातें हैं हमारे साथ जो अलहाक शुदा हैं, हम उन सब की तरफ से JIT को खराज तहसीन पेश करते हैं। रैली के इख्तिताम पर कारकुनों ने पाकिस्तान की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ मांगी। अलीपुर चट्टा में अमन ओमान के कयाम के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कहा कि भत्ता ना देने पर कत्ल होने वाले ताजिर के मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फ्लैग मार्च की क़यादत DSP सिटी अलीपुर चट्टा ने की। फ्लैग मार्च के शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मेन पुलिस थाने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान नामी ताजिर को भत्ता ना देने पर कत्ल किया गया, जिसके बाद CCTV फुटेज की मदद से कातिलों की गिरफ्तारी का अमल जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिर बिला खौफ व खतर अपना कारोबार जारी रखें। और नाज़रीन, अगस्त का महीना शुरू होते ही जिला जहलुम और गिरदोनवा की तहसीलों में भी सब्ज हिलाली परचमों की दुकानें सज गई हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही जिला झेलम में जगह जगह दुकानें और स्टॉल सज गए, जहां सब्ज हलाली परचम, झंडियां, बैजेस, टोपियां और 14 अगस्त के हवाले से दीगर सजावटी अशिया रखी गई हैं। इन स्टॉल्स पर बच्चे, बड़े और खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। आज़ादी के दिन को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि वो इस दिन को भरपूर तरीके से मनाएंगे और पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि हम जिंदा कौम हैं और इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे।
गुजरांवाला में जिले इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गरीब घरानों की 15 दुल्हनें पिया घर सुधार गईं। गुजरांवाला के इलाके कंगनीवाला में जिले इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक खानदानों की बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 15 जोड़े रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हुए। इज्तिमाई शादियों का एहतमाम मुकामी शादी हाल में किया गया। मुंतज़मीन की जानिब से दुल्हनों को फीकस 1 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का जहेज भी दिया गया, जिसमें फर्नीचर, बर्तन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि इज्तिमाई शादियों का इनेकाद खुश आइंद है। महंगाई के इस दौर में गरीब वालिदैन लड़कियों की शादियों के अखराजात नहीं उठा सकते। ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। ये जिन बच्चों की जो लोग शादी नहीं कर सकते, ये लोग गा रहे हैं, बहुत अच्छा। बेवा औरत ये 3 बच्ची है, मेहनत मजदूरी करनी, इस वजह तो मेरी बच्ची की शादी हो रही है। इन्होंने दिलों दुआई दे रहे हैं। बहुत मेहरबानी इसकी, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। आज इनको शादियाँ की है, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी। 12 सालों में हमने तकरीबन 200-225 शादी करवा चुके हैं और अपनी मदद आप। मुंतज़मीन का कहना था कि वो हर साल इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करते हैं, जिनका मकसद उन खानदानों की मदद करना है जो महंगाई के इस दौर में अपनी बेटियों की शादी का फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकते। सक्खर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 14 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, 3 पिस्तौल और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई। सक्खर में मुख्तलिफ थानों की हुदूद में पुलिस ने कार्रवाइयां की। इस दौरान मुलजिम कासिम को शिकारपुर फाटक की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जान मोहम्मद और लियाकत अली को शाह फैसल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुए, जिन्हें जख्मी हालत में पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें, 3 टीटी पिस्तौल और 15 गोलियां बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतअद्दिद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। SSP सक्खर मसूद अहमद बंगिश ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस के लिए इनाम का ऐलान किया है। अभी आपको हम खबर देंगे बतीन से, जहां पर मूसलाधार बारिशों के बायस दर्जनों सरकारी स्कूल मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में बारिश का पानी जमा है। महकमा तालीम ने निकासी आब न होने पर तमाम स्कूल्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया है। एक बार फिर से अपडेट करते चले, बतीन में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दर्जनों सरकारी स्कूल मुतासिर हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ स्कूल्स में बारिश का पानी ताहाल जमा है। महकमा तालीम ने निकासी आब न होने पर तमाम स्कूल्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया है। लाड़काना में यौम शोहदा के मौके पर रैली निकाली गई। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल, DIG लाड़काना समेत 5 अजला के SSPs और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। रैली अल मुर्तजा हाउस से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DIG हाउस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल का कहना था कि जहां पुलिस के शोहदा को आज हम याद करते हैं, वहीं रेंजर्स, पाक आर्मी के जवानों की कुर्बानी को भी हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा कि आज जो अमन व अमान वो उनके शहीदों की बदौलत है, जिन्हें हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। DIG लाड़काना अब्दुल्ला शेख का कहना था कि यौम शोहदाए पुलिस मनाने का मकसद लोगों को ये बावर कराना है कि पुलिस की बदौलत अमन कायम हुआ है। हैदराबाद में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से रैली निकाली गई। हैदराबाद में यौम शोहदा के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से जिम खाना चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें SSP हैदराबाद, सिविल सोसाइटी, ताजिरों, सहाफ़ी बरादरी और स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर SSP हैदराबाद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी भी की। शुरका से खिताब करते हुए SSP हैदराबाद का कहना था कि शोहदा ने अपना फ़र्ज निभाते हुए मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं और आज का दिन शोहदा को खराज अकीदत पेश करने और उनके वरसा की हौसला अफजाई का दिन है।
खैरपुर में भी यौम शुहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने शहीद SHO इमाम बख्श को राई को कब्र पर फातिहा खानी की। सिंध के दीगर शहरों की तरह खैरपुर में भी यौम शुहदाए पुलिस के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान ने खानन शाह कब्रिस्तान में शहीद SHO इमाम बख्श को राई की कब्र पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर ASP सिटी इमरान मिर्जा और दीगर का कहना था कि हमें पुलिस के शुहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पुलिस हमेशा आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए कोशां है। सांगढ़ में गुज़श्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले नौजवान को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना है कि नौजवान बेकसूर है, पुलिस की जानिब से बिला वजह तंग किया जा रहा है। सांगढ़ में पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले 16 साल नौजवान फराज अली चांग को हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फराज अली चांग चोरी, डकैती समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब था, जिसे मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करते हुए मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किया गया है। जबकि नौजवान के अहले खाना का कहना है कि SHO संजूर इसहाक लांगा की जानिब से बिला वजह तंग किया जा रहा है। उनका कहना था कि पुलिस ने फराज अली को खेतों में काम करने के दौरान जाली मुकाबले में जख्मी किया है। तो हम खेती बाड़ी करते हैं, अपनी जमीन है और ये हमारे साथ हर 6 महीने 2 महीने 4 महीने से होता है। SHO साहब पे हमने 2012 में इसी वजह से जो है प्रोटेक्शन ली थी हमारे ऊपर के हमें बेगुनाह घसीटा क्यों जा रहा है। टांग से ऊपर खड़ा पकड़ के खड़ा हो गया। बस कभी मैंने सुना चैम्बर कर रहे थे मशीन को, मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा गुनाह कर रहे हो, मैंने क्या कसूर किया है। बस इतने में पता इतने ही चला वो डज हो गया। अहले खाना ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए और पुलिस के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैकबाबाद में नून लीग के कारकुनान ने नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों कारकुनों और अवाम ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की इजहार यकजहती रैली शहीदुल्लाह बख्श पार्क से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां एहतजाजी धरना भी दिया गया। रैली में कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर नवाज शरीफ की हिमायत में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका का कहना था कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक अवामी लीडर को नाअहल करार दिया गया है, जिसे ना तो पाकिस्तान की अवाम कबूल करेगी और ना ही तारीख में उसकी कोई जगह बनेगी। उन्होंने कहा कि उनके दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत खत्म नहीं की जा सकती। उन्हें इक़्तिदार से तो निकाला जा सकता है, मगर अवाम के दिलों से नहीं। खैरपुर में हेपेटाइटिस जैसे मूजी मरज से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के माहिरीन सेहत और अवाम ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार के शुरका का कहना था कि जिले भर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों की रोकथाम और शऊर बेदार करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि घर घर शऊर की बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें तमाम मुतालिका यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। जबकि जिला काउंसिल के बजट में इस बीमारी की रोकथाम के हवाले से बजट मुख्तस किया जाएगा। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि हमें अपनी हालत तब्दील करने और सफाई निस्फ ईमान के तहत काम करने की सख्त ज़रूरत है और आवाम को अताई डॉक्टर से बचाना हमारा फ़र्ज है। कोहाट में यौम शुहदाए पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोहाट यूनिवर्सिटी में यौम शुहदाए पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा, पुलिस अफसरान, एहलकारों और शुहदा के वरसा ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने पुलिस शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और अवाम की कुर्बानियों की बदौलत कायम हुआ है, जिसमें पुलिस के जवानों का किरदार नाकाबिले फरामोश है और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तकरीब के इख्तिताम पर शुहदा के वरसा को तहाइफ भी दिए गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने माड़ाकंड रीजन में कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलविस मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक सवात के इलाके शमुजई बाजार में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मुबैना दहशतगर्द खादिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम 2008 में कांजू पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलविस रहा है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उससे मजीद तफ्तीश की जाएगी। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम
की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। मुलजिम काफी अरसे से पुलिस को मतलूब था। पाराचनार में ज़हनी सेहत और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आगाही बढ़ाने की गर्ज से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पाराचनार के सिविल अस्पताल में ज़हनी सेहत और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 मुकामी डॉक्टरों और 50 असातिज़ा ने शिरकत की। वर्कशॉप के इनेकाद का बुनियादी मकसद नफ्सियाती साख्त और शदीद दिमागी खलल के मरीजों के इलाज और पैदाशुदा मसाइल के हवाले से आगाही देना था। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स का कहना था कि पाराचनार में पै दर पै बम धमाकों की वजह से अवाम, खुसूसन बच्चों और खवातीन की नफ्सियात पर इंतहाई बुरे असरात मुरातब हुए हैं और इनको सदमात से निकालने के लिए कोशिशों की जरूरत है। इन लोगों को हम 2 दिन में MH गैप की ट्रेनिंग देने की एक हमारी कोशिश है, जिसमें ये लोग जो कॉमन ज़हनी बीमारियां हैं उनकी तशखीस और उनके इलाज को समझ सकें। इरादा ये था कि हम यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम करें, जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें लोगों की, डॉक्टर्स की यहाँ पे और टीचर्स की यहाँ पे, प्रोफेशनल्स को अगर हम ट्रेन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हेल्प कर सकते हैं बनस्बत इसके कि हम बड़े शहरों से यहाँ पे डॉक्टर लेकर आएँ। हमारे घरों में अहल हैं और उसके अलावा जो स्पेशली हमारे बच्चे हैं वो इन हालात की वजह से काफ़ी जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका मजीद कहना था कि पाराचनार शहर में कम्युनिटी की सतह पर काम करने की ज़रूरत है, लिहाजा इस किस्म की वर्कशॉप के इनेकाद का सिलसिला जारी रखा जाए। हब में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। स्टंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स हब शहजाद अली काविश ने मीडिया को बताया कि खुफिया इत्तला पर मिलने पर NF की टीम ने कोयटा कराची कौमी शाहरा हब के मुकाम पर एक जीप की तलाशी ली। दौरान तलाशी जीप के खुफिया खानों से 195 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई और 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मनशियात कोयटा से कराची स्मगल की जा रही थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सोबतपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल बनाने का मुतालबा किया है। सोबतपुर में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस अशियाए खुरनोश के दामों को पर लग गए हैं। सब्जियां, फल और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों के रहमो करम पर हैं। दुकानदार के पास रेट लिस्टें भी मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा अशिया के 20 से 50% तक बढ़ा दिए गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी भी दुकानदारों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल बनाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर बलोचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में नून लीग के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर हब में PTI के कारकुनों ने रैली निकाली। शुरा ने हाथों में बैनर्स और पार्टी परचम उठा रखे थे। रैली कौमी शाहरा से होती हुई लसबेला प्रेस क्लब पहुंची, जहां कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस मौका पर PTI के मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब करके नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। अब मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया है और हम समझते हैं कि अगर वजीर आजम को सजा मिल सकती है तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को सजा मिल सकती है। खान साहब सच्चा ईमानदार लीडर है। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से दिखा दिया आवाम को कि मैं आखिर तक लड़ने वाला हूँ। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान की साबित कदमी और हक कोई रंग ले आई। मुल्क की तारीख में बहुत अहम फैसला है कि किसी वजीर आजम के खिलाफ अदालत ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया। सोबतपुर में जारी तरक्याती कामों में ताखीर से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। 4 माह गुजरने के बावजूद एक भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। लोगों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और मंसूबों की जल्द तकमील का मुतालबा किया है।
सोहबतपुर शहर की खूबसूरती के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से फराहम करदा 20 करोड़ रुपए की खती रकम कम पड़ गई। जारी प्रोजेक्ट का 20% काम भी न हो सका। फुटबॉल ग्राउंड, पार्क और सर्किट हाउस का काम भी 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। निकासी याब का नामुकम्मल मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। जगह जगह पर जो उस मद में नालियाँ वगैरह जो इसके अलावा दूसरी चीजें बनी हुई है वो बिल्कुल नाकिस ही है। तो इस हवाले से हमारे सोहबतपुर के लिए जो मखसूस फंड रखा गया था वो बिल्कुल यहाँ पर वो उस नौयत करने उस पर काम हो रहा है। 20% भी मुश्किल काम हुआ है और जो हुआ है जिसको मैं 20% होने का नाम दे रहा हूँ वो 20% भी फिल वक्त तक नेगेटिव रोल्स में जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से 20 करोड़ रुपए की रकम दी गई जिला हेडक्वार्टर के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो कि सब पैसा करप्शन की नजर हो गया। उनका मजीद कहना था कि 20 करोड़ की खती रकम का क्या बना कोई बताने को तैयार नहीं। निगरानी का अमल और वज़ीर आला की जानिब से 10 रोज में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। अवाम ने शहर की अबतर सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया। इस हवाले से जिले सदर मुकामात और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। रावलाकोट में शुहदाए पुलिस की याद में मुनाकिदा तकरीब में शुहदा के वरसा समेत पुलिस अफसरान, एहलकारों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि शुहदा ने नामसायद हालात में भी अपने फराइज सर अंजाम दिए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये अजीम लोग हैं और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और महकमा पुलिस ने यह फैसला किया है कि हर शहीद के एक वारिस को बतौर ASI मुलाजमत दी जाएगी। रावलाकोट में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ रैली निकाली गई। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने नवाज शरीफ की तस्वीर, बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान, शेख रशीद और उनके हवारियों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में जो गलत जुबान इस्तेमाल की है उस पर वो माफी मांगे। मुजफ्फराबाद में भी नवाज शरीफ के हक में रैलियों का सिलसिला जारी है। कानून साजी असेंबली के अरकान ने भी रैली निकाली जिसमें लीगी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मुजफ्फराबाद में मरकजी ईदगाह से शुरू होने वाली रैली में मुस्लिम लीगी ओहदेदारों और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने नवाज शरीफ के हक में और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अरकान कानून साज असेंबली का कहना था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान को तरक्की देने पर सजा दी गई। CPAC मंसूबा मुल्क की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की करता नहीं देख सकती, इसलिए साजिशें की जा रही हैं। वो पाकिस्तान और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों की तर्जुमान जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सरबरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कारकुनों की हमरा नवाज शरीफ मुखालिफ और इमरान खान के हक में रैली निकाली। रैली बुरहान वानी चौक से शुरू होकर अलमदार चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने नवाज शरीफ और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली के शुरका का कहना था कि तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों की तर्जुमान जमात है और आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होकर अपनी हुकूमत बनाएगी। कराची से खैबर तक का हवाला आपने जाना। इसके साथ ही वक्त न्यूज से अब तक के लिए इतना ही।